समय भगवान मथुरा घूमने के लिए अपने सखाओं के साथ निकल पड़े। मथुरा देख रहे हैं, भगवान चल रहे हैं, मथुरा घूम रहे हैं, और मथुरा घूमने लगे। भगवान के बाल गोपाल मंडली के लोग भगवान ब्रजवासियों के साथ मथुरा घूमने लगे। तो मथुरावासी दूर से देख करके कहने लगे, देखो वो जो जा रहा है ना आगे मोर का पंख लगा करके, वो कन्हैया है, और उसके बगल में जो मोटा मोटा सा चल रहा है बड़ा सा, वो बलराम है। यही देवकी वसुदेव के सप्तम और अष्टम गर्भ हैं जो नारद जी कह गए, यही मारेंगे महाराज कंस को। हाय राम, कितने सुंदर हैं ये, भगवान हैं। हमने सुना इन्होंने पूतना आदि को मारा है। मन होता है इनकी आरती उतारें, फूल बिछाएं, इनके लिए चरणों पर फूल डालें। एक ने कहा, भूल से भी नहीं महाराज, कंस जिंदा हैं, अभी सूली पर चढ़ा देंगे। तो दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। भगवान के सखाओं को लगा कि भैया ये हमारी चुगली कर रहे हैं। दो लोग आपस में बात करें, और बात करते करते यदि हंस दें तो लगे कुछ जरूर गड़बड़ है। आदमी फिर अपने आप को 2 बार 4 बार देखता है, नीचे से ऊपर, सब ठीक है कि नहीं है, कपड़ा उपड़ा तो ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। अब 2 आदमी 2 माताएं बात करें, और बात करके ऐसे ऐसे कर दे दूर से, तो मन में लगेगा कुछ तो जरूर है गड़बड़। अब वो तो बात कर रही भगवान की तरफ इशारा करके, और भगवान के सखाओं को क्या लग रहा है, ये हमारा मजाक उड़ा रही। कन्हैया हम गरीब हैं, पैसे नहीं, निर्धन हैं, वस्त्र ठीक नहीं, इसलिए हंस रही हैं, और इसमें हमारी हंसी नहीं तुम्हारी हंसी। अब मित्र तो तुम्हारे साथ आए, इसलिए ध्यान रखना, हमारी बदनामी तुम्हारी बदनामी है। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, अभी कपड़ा दिलाते हैं। महाराज कंस का धोबी जा रहा था, भगवान ने जोर से धोबी को पुकारा, अरे धोबी इधर आ। जैसे ही भगवान ने धोबी को पुकारा, धोबी को लगा आज तक कोई हमको धोबी नहीं बोला, सब महाराज का सेवक बोलते हैं, ये धोबी बोल रहा है। जानते हो मैं कौन हूं? कौन? मैं मथुरा नरेश महाराज कंस का विशेष धोबी, जो उनके कपड़े धोता हूं। सारे लोग मेरे पास कपड़े नहीं धुला सकते। महाराज ने कहा, जो होगे तुम महाराज के धोबी, लेकिन हो तो धोबी ही। महाराज हमारे मामा लगते हैं, मथुरा हमारा ननिहाल है, ऊंचे स्वर में मेरे से बात करते। महाराज धोबी कहने लग गया, अरे मूर्ख, मैं केवल महाराज कंस को जानता हूं, बड़ा पापी दुष्ट है, नादान बालक मुझे बोलता है। भगवान ने सोचा ये भी कंस ही जैसा है, ये कंसासुर का साथ रहते रहते ये भी कंसासुर ही हो गया है। एक जोर का भगवान ने तमाचा दिया, धोबी का उद्धार हो गया। गट्ठर खोला भगवान ने, सारे कपड़े निकाले, और कभी बंदरों को देखा है, बंदरों के झुंड में कभी फल ले जाओ तो बंदर झपट्टा मार मार के फल लेते हैं, उस तरह भगवान के सखा सब गट्ठर खोल खोल के, ये हमारा, ये हमारा, ये हम पहनेंगे, हम पहनेंगे, हम पहनेंगे। और जब पहना तो पता चला एकौ की फिटिंग नहीं है। महाराज कंस मोटे तगड़े हट्टे खट्टे, कुर्ता पहनो तो पैजामा की जरूरत नहीं, पैजामा तो सीधे गले में ही आता है। बड़ा बड़ा कृपा की भगवान ने, धोबी के पास से दर्जी के पास गए, सारे वस्त्र फिट कराया। भगवान ने कुब्जा को बुलाया, भगवान ने कुब्जा को सुंदरी बनाया, मस्तक पर तिलक लगाया। माली ने भगवान को गले पर हार पहनाया। ये माली कंस को ले जा रहा था, लेकिन अब माला भगवान के लिए बनेगा। भगवान ने दाऊद भैया को कहा, भैया सुनो, महाराज कंस यज्ञ कर रहे, धनुष यज्ञ, और धनुष का नियम है यदि टूट गया तो महाराज का वध होगा, और न टूटा तो महाराज नहीं मरेंगे। इसलिए दाऊ दादा आपका नाम बलराम है, इसलिए बल दिखाओ, धनुष तोड़ दो। बलराम जी कहने लगे, बड़े चालू हो, हम काहे तोड़े? धनुष तोड़ने का काम तुम्हारा है, तुमने पहले भी रामावतार में धनुष तोड़ा है, तो रिहर्सल तो हो ही रखा है, इसलिए इस बार हम नहीं तोड़ना, हमें नहीं तोड़ना आपको। भगवान ने कहा, देखो इस बार हम बड़े थे तो हमने तोड़ा, इस बार आप बड़े हो, आप तोड़ो। बलराम जी कहने लगे, बहुत चालू कन्हैया,
उस बार शादी हो रही तो लबर झबर करके तोड़ दिया, अब इस बार लड़ाई होना है तो हमें भेज रहे। भगवान ने कहा चलो धनुष हम तोड़ देंगे, तो आए काहे के लिए हो तुम हमारे संग? कहने लगे तुम्हारे ऊपर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, हम तुम्हारे अंग रक्षक हैं, चिंता मत करो। बलराम जी ने उठाया हल, पहुंच गए रंग मंडप पर, यज्ञ मंडप पर जहां धनुष रखा हुआ था। लोग कहने लगे अरे रक्षा करो धनुष की, कृष्ण बलराम आ गया, धनुष तोड़ेगा। बलराम जी ने हल चलाना शुरू किया और भगवान उसी समय जैसे रामायण जी में कहा तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भय भुवन भुनि घोर कठोरा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी धनुष को उठाया, बीच से तोड़ करके दो दिशाओं पर फेंक दिया। हाहाकार मच गया, सब अरे धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। बलराम जी के मार को सहन नहीं कर पाए सैनिक, दो चार भागे और बाकी तो बलराम जी ने मसल दिए बल से, कोई नहीं बचा। बलराम जी ने कहा मामा के पास चले। भगवान ने नहीं कहा आज रात और सो जान दो मामा को, शायद सद्बुद्धि आए, लेकिन जिसकी बुद्धि ही नहीं उसे कहां सद्बुद्धि आएगी। कंस की बुद्धि तो हर चुकी थी पहले ही, नहीं आई सद्बुद्धि। सुरक्षा बढ़ाई कंस ने, कुबला पीठ हाथी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया, चाणूक मुष्टिक को पहलवानों को नियुक्त किया, मंत्री महामंत्री बड़े बड़े संतरियों को, बलशालियों को खड़ग त्रिशूल और वो तीर धनुष तलवार गदा आदि लेकर के खड़ा कर दिया, पंचशूल लेकर लोगों को भाला लेकर खड़ा कर दिया। सुनो जैसे ही कृष्ण आएगा मारना है, जो मारेगा उसको हम धन देंगे, वैभव देंगे, मंत्री बना देंगे। और लोभ दिखाया, अपनी सुरक्षा को तंदुरुस्त किया। सुबह हो गई, कंस को तो नींद नहीं आई, रात भर लगा अरे कृष्ण आ गया, अरे कृष्ण आ गया, अरे कृष्ण आ गया। प्रातः काल भगवान की लीला है ये। महाराज की सभा शुरू हुई, सारे सैनिक सुरक्षा कर्मी अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हैं और महाराज कंस के महल में भगवान चल पड़े। और चले भगवान प्रस्थान करने लग गए मथुरा में कंस के महल की तरफ। और जैसे ही पहुंचे महाराज द्वारा नियुक्त वो कुबला पीठ हाथी, भगवान ने देखा दरवाजे ये हाथी है, ये हाथी बलशाली, हजारों हाथियों का सामर्थ्य, पागल हाथी जमीन पर कुचलने के लिए महाराज ने खड़ा कराया। भगवान ने सोचा इसका ही सबसे पहले उद्धार करना होगा। पकड़ा भगवान ने सूंड, और सूंड पकड़ करके 3 बार भगवान ने घुमाया आकाश पर और अंतरिक्ष पर फेंक दिया। चला गया वो, उद्धार हो गया कुबला पीठ का। चले भगवान अंदर, कंस महाराज ऊंचे सिंहासन पर, अरे कृष्ण बलराम स्वागतम स्वागतम, आप आए हैं, मैंने आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, देखना चाहता हूं तुम चाणूक मुष्टिक से युद्ध करो। भगवान मन ही मन सोचने लग गए अरे तेरा उद्धार करने आए। बांधा अपना पीतांबर भगवान ने, चाणूक मुष्टिक की तरफ बढ़े बलभद्र और भगवान, मारा एक जोरदार प्रहार, मुष्टिक का उद्धार किया, चाणूक का उद्धार किया। कंस चिल्लाने लग गया अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो वध करो, छोड़ो मत, अंत करो इसका। और लगाया भगवान ने जोरदार छलांग, महाराज कंस के सिंहासन के सम्मुख जाकर पहुंच गए। भगवान ने केस पकड़ा कंस का और केस पकड़कर कहने लग गए अरे मूर्ख कंस, याद कर ले आकाशवाणी, मैं देवकी का अष्टम गर्भ कृष्ण हूं, तेरा काल, तूने मेरी मां के केस को पकड़ा, मुझे मारने का प्रयत्न किया, मेरे भाइयों का अंत किया, मेरे माँ पिता को कारागृह पर डाला, तू नीच पापी अधर्मी, धर्म का नाश करने वाला, साधु विप्र ब्राह्मणों का अपमान करने वाला। पटका भगवान ने कंस को जमीन पर, सीने पर बैठ गए भगवान और जोरदार मुष्टिक प्रहार किया, कंस का भगवान ने उद्धार कर दिया। जय जयकार होने लग गया। बोलिए कृष्ण बल